अब जरा लड़के ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता, होने दो। लड़कों पे तो एक अलग ही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों की है, ठीक है। अभी समस्या क्या है मैं आपको बता दूं कि जब लड़कों को यह कह दिया जाता है, क्योंकि एक चीज और भी है ना, लड़कियों के केस में एक चीज नहीं है। अगर सारे लड़के एग्री करते हो तो भाई दिल मारना फेंक के, ताकि मुझे लगे मैं सही बोल रहा हूं। हो सकता है 2 या 4% लड़कियां ऐसी हो जिनके केस में ये हो, बट 90% के केस में ये नहीं है। लड़कियों को निकलना है, उनको उनकी दबी हुई आवाज, उनको जो परेशान किया जा रहा है या उन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है, उनको उस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलना है। समस्या यह है कि यहां पिंजरा भी नहीं है और हम जिस जंगल में हैं उसमें कैद हैं, बाहर निकल के भी कैद हैं। लड़कों पे तो एक सबसे बड़ा वर्ड आता है जिम्मेदारी। जो ये जिम्मेदारी वर्ड है ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो उन्हें बिल्कुल एक संत बना के बैठा देता है। लड़कों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो जिम्मेदारी जो वर्ड है ना हम लोगों के ऊपर, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि जब हम पे ये वर्ड आ जाता है ना जिम्मेदारी, अगर मान लो किसी लड़की ने पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं ली तो हो सकता है 1% चल जाए, लेकिन भाई अगर तुम घर के बड़े हो ना, या तुम घर में अकेले लड़के हो और घर आगे चलाना और उस घर को उठाना और उस घर की इज्जत बनाना वो तुम्हारे हाथ में है दोस्त। कल तुम्हारे बाप का जो सर है वो नीचे रहेगा या सर ऊपर रहेगा, ये दोस्त तुम्हारे हाथ में है। याद रखना इस बात को। ये यूट्यूब के फर्जी मोटिवेशनों से कुछ नहीं होने वाला, सच ये है, इस बात को दिमाग में डाल लो। तंग कितने भी हो, तंग हर लड़का है, हर लड़का तंग है, परेशान हर लड़का अपनी जिम्मेदारी में है। लेकिन मैं उस लड़के को सलाम करता हूं, उस लड़के को सैल्यूट करता हूं जो अपने बाप का कंधा, अपने बाप का सीना चौड़ा कर दे, अपने बाप का सर उठा दे। तो बात यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की है। जिस बाप ने 20 साल, 30 साल, 40 साल उस घर की इज्जत को बना के रखा, उस अपने सर को ऊंचा उठा के रखा, अब वो बचे हुए दिन जो उसके बचे हैं वो नीचे सर करके जिएगा या छाती चौड़ा के चलेगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है बॉस। क्योंकि कुछ जंग अपने लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। अभिमन्यु अगर कूदा था ना उस चक्रव्यूह में, पता था दोस्त उसको मारा जाएगा, और पता तुम्हें भी है कि यह युद्ध आसान नहीं है। चाहे वो एनडीए वाला हो, एनडीए वाले को तो और भी ज्यादा पता है कि ये तो आसान नहीं है, यहां तो हार निश्चित है। अभिमन्यु वाला केस एनडीए वालों के साथ बिल्कुल सच साबित होता है। उनको पता है कि हार निश्चित है, बट एक योद्धा वही होता है जो हार को जानने के बावजूद भी लड़ाई लड़ता है। तुम्हें मालूम है इस बात का। तो बात यहां पर कई बार युद्ध इसलिए नहीं लड़े जाते कि उनको जीतना है, युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कि बात सम्मान पे है, और बात यहां सम्मान की आ चुकी है। लड़कों के लिए यह चीज सबसे ज्यादा लागू होती है। न जाने हम कितनी बात बोल देते हैं ये वो सो, लेकिन रियल लड़ाई ये है। कई बार लड़ाई अस्तित्व की हो जाती है दोस्त, कई बार लड़ाई सम्मान की हो जाती है। वो लड़ाई तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान ने अपने कंधे पर जो बोझ तुम्हारा लिया था और वो आज तुम्हें सौंप दिया कि भाई अब इस घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम लेके जाओगे या छोड़ दोगे उसको। तो अब फिर चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लड़ना तो पड़ेगा दोस्त, लड़ना तो पड़ेगा। भागना भी तुम्हारे हाथ में है इस जिम्मेदारी से, और लड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें करना क्या है ये तुम्हारे हाथ में है। जरूरी नहीं हर किसी का जीवन एक जैसा हो, जरूरी नहीं हर किसी के घर में सब कुछ चीजें अवेलेबल हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उससे कोई गिला नहीं है। अगर ये युद्ध हमारा है तो हमें ही लड़ना है, इस चक्रव्यूह में हमें ही कूदना है, फिर चाहे मौत ही क्यों ना मिले। लेकिन अगर हम लड़के हारे, अगर आप अभिमन्यु की तरह लड़के हारे, तो मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, पर वो सम्मान जो मिलेगा वो मरते समय भी आपके साथ रहेगा। और आप घमंड से कह सकते हो कि मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने भी अपने किसी के लिए एक लड़ाई लड़ी जीवन में, लेकिन आज मुझे कल मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वो जंग जीत चुका हूं। हाँ, कुछ जंग बाकी हैं जिंदगी में, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन
लेकिन एक युद्ध कभी जब देखा था तो वो बहुत साल लगे उसको पूरा करने में। इसीलिए आप दुनिया की बातें सुनते हो, शांत रहते हो। एक लड़का जब शांत रहता है, एक लड़के की आंखों में जब आंसू आ जाते हैं, ध्यान रखना दोस्त, लड़के ना रोते नहीं। ये बात सत्य है, बहुत सत्य है। ये लड़के कठोर होते हैं, मानते हैं लड़के कठोर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। बट अगर समझ जाओ किसी वजह से किसी लड़के की आंखों में आंसू है ना, तो बात बहुत गहरी है। वो बात इतनी गहरी है कि भगवान भी मतलब वो ऊपर से देख रहा होता है, वो सब समझ रहा होता है उस चीज को। तो अगर कभी किसी लड़के की आंखों में आंसू हैं तो मतलब बात बहुत गहरी है, क्योंकि हल्की फुल्की चीजों से कभी कोई लड़का रोता नहीं है, और किसी के लिए या किसी चीज की वजह से वो रोता नहीं है। अगर कोई बात की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं तो बात बहुत गहरी है दोस्त, बहुत गहरी है। लड़कों को अक्सर बोली तो दिया जाता है कि अरे तू तो मर्द है, तू तो लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बातें हैं जो रुला जाती हैं, और अगर कोई चीज ऐसी है जो आंखों में आंसू ला दे तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है दोस्त। लड़ो जीवन में, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना काम करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हारे भी तो लड़के हारे, बस इस बात को याद रखो। अपनी चीज पे सत्य रहो, अड़े रहो, ठीक है भाई। तो ये बात मैंने वो बताई है जो तुम्हारे जीवन की है, ठीक। तो अब हमने करना क्या है, हमने अपनी लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। लड़ने वाले जो है ना भाई साहब, ठीक है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जिसने क्विट कर दिया वो जीत ही नहीं सकता, और जीतने वाला कभी क्विट नहीं कर सकता। तुम विनर हो या क्विटर हो, ये तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है भाई। तो ठीक है, बस यहीं रखते हैं। लड़कों के दर्द कभी सुनता नहीं है ना कोई बैठ के, कभी दो पल कोई देता नहीं है, और लड़के किसी से कह भी नहीं पाते हैं। कई बार होता है लड़कियां तो कई बार कह पाती हैं बहुत सारी बातें, मैं फिर कह रहा हूं एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, नहीं कह पाती हैं कुछ लड़कियां, उनकी भी नहीं सुनते हैं। लेकिन लड़कों की तो दर्द कहाँ ही कोई सुनता है, कभी नहीं सुने जाते उनके दर्द। उनके दिल में उनके दर्द क्या है, क्या समस्या है, कभी कंधे पे हाथ रख के कोई ये नहीं कहता कि टेंशन मत ले, मैं पीछे हूं तेरे। कौन नहीं, कोई नहीं कहता। सारी जंग लड़नी पड़ती है, सबको संभालना पड़ता है, कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। भगवान ने जब लड़का बनाया होगा तो बहुत सोच समझ के बनाया होगा, आसान नहीं होता लड़का। चलिए यही रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से सेम टाइम पर, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।